हेलो एवरीवन, आई एम याशिका इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो उसका थोड़ा हम ओवरव्यू लेते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस एमएस ऑफिस देन आप इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं, सो दैट आप उसको थोड़ा ओवरव्यू ले लें कि इसमें ये होता है ना, आप इसमें ये यूज़ करते हो। सो बेसिक चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा आता है? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमारा होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें क्या लिखा है? व्हाट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज फॉर। हम यूज़ क्यों करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल टाइप। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप कहाँ जाएंगे? वर्ड पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपना जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक इंटरफेरेंस, इसमें आपके पास कौन कौन से ऐसे नेविगेट टैब्स होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और जहाँ से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है होम, इंसर्ट, लेआउट। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? होम से आप अपनी जो पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह देख सकते हो, अपनी जो फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट पे। ठीक है, इंसर्ट से आप इंसर्ट कर सकते हो शेप, चार्ट, स्मार्ट आर्ट एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो आपको वर्ड में हेल्प करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। ओके, एसेंशियल फंक्शन इसका क्या है? हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इफ आपको नहीं पता फॉर्मेटिंग क्या होता है, इट्स लाइक बोल्ड करना, इटैलिक कर देना, थोड़ा अपने जो टेक्स्ट है थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना देना, लाइक बोल्ड करके, इटैलिक करके एंड बुलेट्स उसके ऊपर ऐड करके। उसके बाद क्या है? इंसर्टिंग इमेज एंड टेबल। आप क्या इंसर्ट कर सकते हो? उसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो। सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग एज पीडीएफ में आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? पर्पस एंड लेआउट। तो इसका पर्पस क्या होता है थोड़ा वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सेल यूज फॉर? डेटा कैलकुलेशन एंड रिकॉर्ड्स। अगर मान लो हमें को इंक्रीज करनी है, डेटा रिकॉर्ड करना है, जैसे कंपनीज का होता है हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेआउट्स क्या क्या है? इसकी सेल, रो, कॉलम। तो ये हमारी मेन चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको बता, जैसे यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, जो आपका पर्टिकुलर एक सेल होता है, इसको हम सेल कहते हैं। जो आपके ए बी सी डी होती है, ये आपकी कॉलम्स होते हैं, और यहाँ पे आपका 1 2 3 लिखा होता है, वो आपकी रोज होती है। ओके, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एक्सेल के बारे में। ठीक है, वर्किंग विद डाटा। हम क्या करते हैं? इसमें डाटा पे वर्क करते हैं। अपने डेटा जो है उसको हम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि चार्ट्स वगैरह में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा पाइवट टेबल भी आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है? यूजिंग फॉर्मूलाज। जैसे कि अगर आप वैसे नोट पैड में लेके या कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम लगता है, तो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है फॉर्मूलाज जो हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं 2-3 सेकेंड्स में। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। सो जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं सम से आपका हम सम निकाल सकते हैं, जो भी उसके अंदर डिजिट्स हैं उसको वो कैलकुलेट करके हमें देता है। एवरेज से हम उसकी एवरेज मीन निकाल सकते हैं। ओके, विजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चार्ट्स बना सकते हैं, पाइवट टेबल जैसे आपको बताया मैंने। हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मान लो हमने बनाए हैं कॉलम्स, बनाए हैं नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट, और आपको कॉन्टैक्ट को जो है फिल्टर करना है, आपको कॉन्टैक्ट शो ही नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो? उसको हाइड कर सकते हो। तो हम ऐसे अपने डेटा को जो है फिल्टर भी कर सकते हैं इन एक्सेल। ओके, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है हमारा? उसका पर्पस क्या होता है? उसका यूज़ क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। व्हाट पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर। अब हमारा पावर पॉइंट जो है वो यूज़ क्यों होता है? तो हम स्लाइड्स के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हमारी कहाँ यूज़ होती है? जैसे कि हमारा बिजनेस हो गया, कोई बिजनेस में हमें प्रेजेंटेशन देनी है, प्रोजेक्ट मिला है हमें कोई, या स्कूल में हमें मैम ने बोला कि प्रेजेंटेशन बना के लाओ एंड उसको यहाँ पे प्रेजेंट करो, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो? पावर पॉइंट का यूज़ करते हो। ठीक है, डिज़ाइन में क्या होता है? हम अपनी जो लेआउट्स देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको एक साइड बनानी है जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आपको एक साइड में यहाँ पे कुछ और दिखाना है, दूसरे पे कुछ और दिखाना है, तो आप उसमें लेआउट का यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप ऐड कर सकते हो टेक्स्ट, इमेज, चार्ट। तो ये आपका क्या यूज़ होता है? पावर पॉइंट में आप ये कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन, इसके अंदर जैसे हमारा एक टेक्स्ट है वो किस एनिमेशन में आएगा, ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन लगानी है वो भी अप्लाई कर सकते हो, एंड ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है हमारा? स्टार्टिंग अ स्लाइड शो। अगर आपको स्टार्ट से अपना अपनी एक फाइल बना ली अपनी प्रेजेंटेशन की, अब इसके बाद आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से आपको व्यू करना है कि आपने वो कैसे बनाया। तो आप क्या कर सकते हो? F5 प्रेस कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ का एक चार्ट बनाया है जिससे कि आप उसको पूरा ओवरव्यू ले सकते हो। एक टेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो इसमें आपके पास कुछ फीचर्स हैं जो आपके क्या वर्क करते हैं वो इसके बारे में बताएंगे।
तो इसमें क्या है पर्पस, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस क्या होता है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे रिपोर्ट बनाना है, लेटर्स बनाना, तो हमारा क्या हेल्प करता है वर्ड, रिपोर्ट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, लेटर्स में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पर्पस क्या होता है, मैनेजिंग डाटा, क्रिएटिंग चार्ट्स एंड कैलकुलेशंस करना, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, कुछ अपने डाटा को रिप्रेजेंटेटिव बनाना, स्लाइड्स बनाना, लेआउट उसके ऊपर कर देना, ठीक है, स्लाइड शोज बनाना, तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपका की कंपोनेंट, इसके अंदर की कंपोनेंट क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट होता है हमारा इन एमएस ऑफिस में। तो क्या क्या होता है, जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, पैराग्राफ, पेजेस, स्टाइल, थीम्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, हमारे जैसे सेल हो गया, रो हो गया, कॉलम, शीट एंड फॉर्मूलाज हम इसमें देख सकते हैं, इसके की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखेंगे तो स्लाइड्स होती है, थीम्स होते हैं, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन दे जाते हैं। उसके बाद हमारा बेसिक टास्क मतलब इसमें हमारा होता क्या है, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए हमें इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग इमेज एंड टेबल्स, ठीक है। उसके बाद एंटरिंग डेटा, मतलब हमें कोई डेटा बनाना है, कैलकुलेशंस करनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सेल का यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा क्या है पावर पॉइंट, तो अगर हमें उसके अंदर कोई एक टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ट्रांजिशन ऐड करनी है, तो हम उसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है मेन फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप अपनी फाइल सेव करते हो तो वो कौन से नाम से सेव होती है, आपने नाम सेव करा, उसके बाद आपका एक कुछ 3 to 4 लेटर के आपके पास आता है, तो उसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो हमारे पास ये दो आती हैं, डॉक्स एंड डॉक, ओके। उसके बाद जब हम एक्सेल की फाइल सेव करते हैं तो हमारे पास एक्सेलएस आता है और एक्सेलएस एक्स आता है, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट में क्या है, पीपीटी एक्स और पीपीटी, या आप दो तरह से अपनी जो फाइल है वो सेव कर सकते हो, अपनी जो स्लाइड्स है वो सेव कर सकते हो। उसके बाद क्या है कॉमन शॉर्टकट कीज। कॉमन शॉर्टकट कीज मतलब कि कोई ऐसी बेसिक शॉर्टकट की जो आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या है इसके अंदर, कॉपी की क्या है Ctrl+C, पेस्ट की क्या है Ctrl+V और बोल्ड करने की अपने टेक्स्ट को Ctrl+B। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, सेम एज वर्ड, आप Ctrl+C कॉपी के लिए यूज़ कर सकते हो, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+Z जो है आपका अंडू के लिए। तो जो Ctrl+Z होता है आपका वर्ड में भी ये वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट पे देखते हैं Ctrl+M जो होता है हमारा न्यू स्लाइड लेनी है तो हम वो ले सकते हैं Ctrl+M प्रेस करके। और हमने देखा कि F5 क्यों यूज़ होता है, स्टार्ट स्लाइड शो। अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग बिगनिंग तो हम इसको कर सकते हैं F5 प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मेटिंग फीचर। फॉर्मेटिंग फीचर से क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट है उसको कैसे स्टाइल करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप वो देख सकते हो। जैसे आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, स्टाइल स्मार्टर ग्राफिक लगा दिए, ठीक है, अलाइनमेंट देख लिया, बुलेट देख लिया, नंबरिंग वगैरह। तो आप ये क्या है अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने पेज पे थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या है सेल फॉर्मेटिंग। आप अपनी सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर, मतलब आपने एक सेल ले रखा है उसके बॉर्डर कर सकते हो कुछ डिफरेंट कलर से, ठीक है। उसके अंदर फिल कर सकते हो, कोई आपको सेल के अंदर कलर फिल करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे आपका कोई डेटा है उसके अंदर आपको देखना है कि इतने मार्क्स वालों के ऊपर आपको रेड कलर करना है, इतने मार्क्स वालों के ऊपर आपको ग्रीन करना है, तो आप ऐसे इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन स्लाइड लेआउट एंड स्लाइड डिज़ाइन। आप क्या देख सकते हो, स्लाइड को डिज़ाइन कर सकते हो, स्लाइड का लेआउट देख सकते हो एंड आप उस पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है चार्ट्स एंड ग्राफिक्स, हमें तीनों में यूज़ कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में होता है। बट इसमें क्या होता है, वर्ड में हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज, शेप एंड स्मार्ट आर्ट। तो बेसिकली हमारा वर्ड में यही यूज़ होता है और मेनली हम इसी के लिए यूज़ करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसमें हम पाई, बार, लाइन चार्ट्स, ये सब हम अपने चार्ट्स बना सकते हैं। और भी चार्ट्स होते हैं जैसे कि पिरामिड हो गया, रेडार हो गया, ये भी आपके चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं इमेज को, आइकन्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स टू स्लाइड, मतलब कि आप अपने स्लाइड्स की शेप देख सकते हो। जैसे कि आप मान लो आपको ट्रांजिशन डालनी है, आपके सर्कल में एक स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है एडवांस फीचर। इसमें एडवांस फीचर क्या है, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, जैसे हम किसी को बहुत सारे लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। देन मैक्रोज, रेफरेंस एंड साइटेशन हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड में, जो आपके थोड़े एडवांस फीचर्स हैं इन वर्ड, ओके। उसके बाद क्या है एक्सेल। एक्सेल में क्या है कॉम्प्लेक्स फार्मूला, लाइक जो डिफिकल्ट हमारे फार्मूलाज होते हैं जिसमें हमें हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, और टाइम कंज्यूम करता है, तो हमारा एक्सेल प्रोवाइड करता है कुछ फीचर्स ऐसे, कुछ ऐसे फार्मूलाज जो हम अपने मतलब 2 सेकंड में निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। एंड पाइवट टेबल भी होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर होता है, एनिमेशन पेन होता है। एनिमेशन पेन क्या होता है, जैसे हमने जितनी भी एनिमेशन ऐड करी है उसके अंदर वो आपको एक राइट साइड के मार्जिन में आपको दिखा देगा कि आपने इसमें ये वाली आपने ट्रांजिशन ऐड करी है। ओके, लास्ट है हमारा कॉमन यूज़। अब इसका हमारा कॉमन यूज़ क्या होता है, ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इस वर्ड को जो है वो डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम, इन सब के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक्सेल में क्या है, बजटिंग, बजट बनाना, ठीक है, डाटा एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना, तो ये इसके लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद क्या है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या है, बिजनेस, स्कूल प्रेजेंटेशन, पिच टेक। आपको अगर कुछ अपनी पिच रखनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए ऐसा बना सकते हो कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस स्कूल में प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू कि इसमें होता क्या है, इसके फीचर्स, इसके बारे में, है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। वर्ड हमारा क्यों यूज़ होता है, राइटिंग डॉक्यूमेंट। मोस्टली हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अगर कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको उसके ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह करना, ये हमारी राइटिंग डॉक्यूमेंट। हम जब डॉक्यूमेंट राइट करते हैं तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है वर्ड। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इमेज टेबल ऐड कर सकते हैं। ऐसे हमारा है एक्सेल। एक्सेल क्यों यूज़ होता है, हमारा मैनेजिंग डेटा और कैलकुलेशंस के लिए वो यूज़ होता है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, डेटा को थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो आप उसमें किसका यूज़ कर सकते हो, एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, हमारा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, पावर पॉइंट का। डिज़ाइन एंड एंगेजिंग स्लाइड शो विद मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड एनिमेशन। आप उसके बहुत सारी एनिमेशन ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो और अपने जो स्लाइड्स है उसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.